अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो का टाइटल यकीनन आप लोगों ने देख लिया होगा। जी हाँ, आज हम इस वीडियो में आपके साथ कुछ ऐसी बहुत ज़रूरी टिप्स शेयर करना चाह रहे हैं। जिन टिप्स को फॉलो करके आप मलेशिया में अरेस्ट होने से अपने आप को बचा सकते हैं। अगर आपको अरेस्ट होने का डर है, आपके पास डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं हैं, आप रेफ्यूजी हैं, असालम सीकर हैं, तो अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे, वीडियो को एंड तक सुनेंगे और इन सब टिप्स को अपने माइंड में रख के आप मलेशिया में रहेंगे, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन इसमें आज बहुत इम्पोर्टेंट और ज़रूरी टिप्स स्टेप वाइज स्टेप्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले स्टेप में हम बात करेंगे कि अगर आप को मलेशिया में कहीं ट्रैवल करना चाह रहे हैं, आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो एक सिटी से दूसरी सिटी में आप जाना चाह रहे हैं, तो किस तरह आपको ट्रैवल करना चाहिए। दूसरे हिस्से में हम अब बात करेंगे कि अगर आपका कोई दोस्त, आपका फ्रेंड अगर कोई अरेस्ट हो जाता है, उसको पुलिस या इमिग्रेशन अरेस्ट कर लेती है, तो उसके बाद आपको समझ नहीं आ रही होती कि आप क्या करें, उसको कहाँ से ढूंढें, वो कहाँ मिलेगा। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग इसमें बात करेंगे कि अगर खुदा ना खास्ता आप खुद अरेस्ट हो जाते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। ऐसी कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं अरेस्ट होने के बाद जो आप इस्तेमाल करें तो जल्द से जल्द आप या तो आपको रिहा कर दिया जाए, मलेशिया में ही आपको छोड़ दिया जाए, या फिर अगर आपको डिपोर्ट भी किया जाता है तो आपको जल्दी से जल्दी आपके घर में कैसे वो भेजेंगे, तो इसका क्या तरीक़ाकार है। ये सब चीज़ें आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चले ठीक है सर, शुरू करते हैं। तो फर्स्ट जो है हम लोग बात करना चाह रहे हैं, अगर आप ऐसे कोई भी बहुत सारे लोग मलेशिया में रहते हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है और उनको अगर ट्रैवल करने की ज़रूरत है, वो अपने काम के लिए किसी दूसरी सिटी में जाना चाहते हैं या फिर किसी दोस्त को मिलने के लिए जाना चाहते हैं, तो उनको कौन सी एहतियात करनी चाहिए ट्रैवल करते वक्त। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है मलेशिया में कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आपको चाहिए कि आप मॉर्निंग 6 AM से लेके 9 AM तक आप ट्रैवल कर सकते हैं। आपको कहीं भी जाना है तो आप सुबह 6 बजे से लेके और सुबह 9 बजे तक आप कहीं भी जा सकते हैं, क्योंकि इन 3 जो घंटे हैं, इन 3 आवर्स के अंदर कि मलेशिया के अंदर कोई रोड ब्लॉक्स नहीं होता और ज़्यादातर लोग पुलिस वाले भी और इमिग्रेशन वगैरह कोई भी ऐसी आपको रास्ते में कहीं भी नहीं मिलेगी इस टाइम में, सुबह 6 बजे से लेके सुबह 9 बजे तक। 9 बजे से लेके शाम 5 बजे तक जिन लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है वो कभी भी किसी भी रोड के ऊपर ना जाएं, इवन के बस स्टॉप्स के ऊपर ना बैठें, कहीं भी ना जाएं। जहीं अगर आप काम कर रहे हैं तो अपने काम पे रहें, और अगर आप घर में हैं तो बस अपने घर में रहें। अगर आप सुबह 9 बजे से लेके 5 बजे के दरमियान अगर कहीं घूमने जाएंगे, किसी शॉपिंग मॉल में जाएंगे, किसी बस स्टॉप पे बैठेंगे, किसी ट्रेन में जाएंगे, तो डेफ़िनेटली कोई ना कोई पुलिस वाला आपको चेक करेगा, क्योंकि वहाँ पे वो लोग ड्यूटी पे होते हैं और बहुत सारी इनकी टीम्स होती हैं पुलिस वालों की जो इन्होंने निकले हुए होते हैं वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, पकड़ने के लिए। तो इस दौरान आपको कोई भी चेक कर सकता है और आपके पास अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं हुए तो आपको वो अरेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप रेफ्यूजी असालम सीकर हैं, आपके पास UN का कार्ड है भी, तो वो आपको अरेस्ट कर लेंगे, फिर भी आपको 2 वीक्स तक वो अपने पास रखेंगे, उसके बाद वेरीफाई करके फिर छोड़ेंगे। तो इन सब परेशानी से बचने के लिए बेहतर ये है कि इस टिप्स को आप इस्तेमाल करके आप अरेस्ट होने से बच सकते हैं। और अगर आपको शाम को कहीं जाना है तो शाम के लिए जो है वो भी सेम थिंग है। शाम 6 PM के बाद से लेके रात 9 बजे तक, शाम 6 बजे से लेके रात 9 बजे तक, इस टाइम में आप ट्रैवल कर सकते हैं। आपको कहीं भी जाना है तो आप जा सकते हैं।
क्योंकि 5 बजे के बाद मोस्टली जो लोग ज़्यादातर अरेस्ट करते हैं या उपरासी वगैरह करते हैं, वो लोग छुट्टी कर चुके होते हैं 5 बजे के बाद। तो 5 बजे के बाद तो ख़तरा नहीं है, लेकिन 6 PM के बाद मोस्टली काफ़ी रिलैक्स हो जाता है। उसके बाद 9 बजे के बाद आप लोग कहीं भी आना जाना चाह रहे हो, आपको 3 आवर्स आपके पास हैं सुबह में और शाम में। तो इन 3 आवर्स में आप सुबह 6 बजे से लेके सुबह 9 बजे तक ट्रैवल कर सकते हैं, और शाम को 6 बजे से लेके रात 9 बजे तक आप ट्रैवल कर सकते हैं। उसके बाद ट्रैवल ना करें, कहीं भी ना जाएं। आप घर में हैं तो घर में रहें, काम पे हैं तो काम पे रहें, ठीक है। बस स्टॉप पे ना बैठें, कहीं ऐसी जगह पे ना जाएं। तो इस तरह आप अरेस्ट होने से बच सकते हैं, ठीक है जी। अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर खुदा न खास्ता अगर आपका कोई फ्रेंड अरेस्ट हो जाता है, उसको पुलिस या इमिग्रेशन अरेस्ट कर लेती है, तो आप उसको कैसे मिल सकते हैं या उसके लिए लॉयर हम ढूंढ सकते हैं या उसकी मदद कर सकते हैं। तो देखिए, ये इसमें जो सबसे पहली बात है वो आपको देखनी पड़ेगी कि आपका फ्रेंड जो है वो किस एरिया में या किस सिटी में अरेस्ट हुआ है, ठीक है। तो अगर वो आपको पता लग गया कि आपके किस सिटी या किस एरिया में वो अरेस्ट हुआ है, तो आपको उस सिटी या एरिया का नाम भले गूगल के अंदर भी लिख के आप रिसर्च कर सकते हैं कि वहाँ की आईपीडी किधर है। तो वो आईपीडी आपको मिल जाएगी, कोई भी नाम होगा उस आईपीडी का, जैसे कि कलंग हो गया, कोलालमपुर हो गया। कोलालमपुर में बहुत सारी आईपीडी हैं, हर एरिया की अपनी आईपीडी, ठीक है। और बहुत सारे इलाकों में इसी तरह उनके नेम होंगे, ठीक है। तो आपको मेन आईपीडी में चेक करना है, वहाँ पे आपका जो भी फ्रेंड होगा वहाँ पे ज़रूर होगा। उसको कम से कम 14 दिन वो वहाँ पे रखेंगे। 14 दिन के बाद वो कोर्ट लेके जाएंगे, ठीक है। कोर्ट लेके जाएंगे और उसके बाद तो कोर्ट फैसला करेगा कि उसको डिपोर्ट करना है या फिर उसको छोड़ना है। तो जो भी कोर्ट से फ़ैसला आएगा उसी के हिसाब से उसको पनिशमेंट मिलेगी या मोस्टली डिपोर्ट कर दिए जाते हैं। और अगर आपका कोई खुदा न खास्ता फ्रेंड इस तरह अरेस्ट हो जाए, तो आपको उसके बारे में किसी किस्म की मालूमात की या हेल्प की ज़रूरत हो तो आप मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं। मुझे कमेंट्स में आप लिख दें, अपना नंबर वहाँ पे छोड़ दें, या मेरे व्हाट्सअप नंबर के ऊपर आप मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो उसके बाद अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर खुदा न खास्ता आप ख़ुद अरेस्ट हो जाते हैं, तो कौन सी ऐसी एहतियाती तदबीर हैं या टिप्स हैं जिनको फॉलो करके आप जल्द से जल्द अपने घर को वापस जा सकते हैं। तो अगर आपको कोई पुलिस या इमिग्रेशन अरेस्ट कर लेती है, तो आपके माइंड में होना चाहिए कि वो ज़्यादातर अभी उन्होंने 14 दिन कर दिया, 14 डेज़ अम्पत प्लस हरी जिसको मलेशिया में बोलते हैं, वो पुलिस और इमिग्रेशन आपको अपने पास रखती है। उनमें से 10 दिन के बाद आपकी जो है वो स्टेटमेंट होगी। 10 दिन तक तो कोई भी आपसे नहीं मिल सकता। 10 दिन के बाद पुलिस वाले आपसे या इमिग्रेशन वाले आपसे स्टेटमेंट लेते हैं, आपसे पूछते हैं कि आपका वीज़ा किधर है, आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं या नहीं हैं। तो कोई भी जो भी आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होगा, वो पुलिस वाला हो या इमिग्रेशन वाला इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हो, तो आप उससे बात करके उसको अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, आप अब रेफ्यूजी हैं, आपने अपने आप को रजिस्टर करवाया हुआ है, तो आप उसको अपने डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, आपके किसी फ्रेंड के पास हैं, तो आप उस फ्रेंड को उस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के फ़ोन कर सकते हैं और उसको बता सकते हैं कि मेरे डॉक्यूमेंट्स लेके यहाँ पे आओ, मैं यहाँ पे हूँ, इस पुलिस स्टेशन में हूँ या इमिग्रेशन के कैंप में हूँ या जिधर भी। तो वो इस तरह आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह मंगवा सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं है, आप टोटली अनलीगल हैं, तो फिर भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
वो आपको डिपोर्ट ही करेंगे, ठीक है। पुलिस का काम है वो 14 दिन के बाद आपको कोर्ट लेके जाएगी। अब कोर्ट के ऊपर डिपेंड्स करता है, ज़्यादातर तो जितने भी अनलीगल लोग हों, जितना अरसा मर्ज़ी हो गया, जितना अरसा भी हो आपको मलेशिया में हो गया, वो आपको 1 मंथ की ही पनिशमेंट देते हैं, जस्ट 1 मंथ ओनली। कुछ ऐसी कोर्ट्स हैं मलेशिया में जो 3 मंथ्स 4 मंथ्स भी दे देती हैं, लेकिन बट ज़्यादातर जो देखा जाता है वो 1 मंथ ही पनिशमेंट होती है। तो उसके बाद अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है और आपके पास कोई हेल्प करने वाला नहीं है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, जब आपको फ़र्स्ट टाइम कोर्ट लेके जाया जाएगा तो आप वहाँ पे जाके गिल्टी एक्सेप्ट कर लें, ठीक है। गिल्टी एक्सेप्ट करने का मतलब है, जिसको मलेशियन ज़ुबान में कहते हैं मनाकू साला। साला वहाँ पे आप कोर्ट में जाके बोल दो मनाकू साला, जैसे इतना आप बोल दोगे तो आपको 1 मंथ की पनिशमेंट मिलेगी। और आपको आफ्टर 1 मंथ 14 डेज़ तो ऑलमोस्ट आप कंप्लीट कर सकते हैं। 2 वीक्स तो पुलिस स्टेशन में हो गए, आपको 2 वीक्स मोर आपको रखा जाएगा और उसके बाद आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा आपके कंट्री में। डिपोर्ट करने के लिए वो आपको इमिग्रेशन कैंप में लेके जाएंगे, वहाँ पे आपको अपनी टिकट्स अरेंज करना पड़ेगी। अगर आप टिकट्स आप बाय नहीं कर सकते हैं तो आपको मज़ीद काफ़ी वेट करना पड़ेगा। उसके बाद यूएन आपको टिकट देगा और यूएन की टिकट्स के पे आप अपने कंट्री को जा सकते हैं। बहुत सारे कंट्रीज़ का डिफरेंट स्टाइल है, उनकी एम्बेसी के ऊपर डिपेंड्स करता है कि वो एम्बेसी कितना हेल्प आउट करती है उनके घर वालों से टिकट्स मंगवाने में। तो ज़्यादातर तो जो म्यांमार और के लोग हैं वो इनकी एम्बेसीज़ अच्छी हैं, ये जल्दी आ जाते हैं। इंडोनेशिया की एम्बेसी अच्छी नहीं है, वो जल्दी नहीं आती है, वो काफ़ी वेट करना पड़ता है। बांग्लादेश की एम्बेसी भी अच्छी है, इंडिया की भी काफ़ी अच्छी है, पाकिस्तान की एम्बेसी भी काफ़ी अच्छी है। वो जल्दी से जल्दी अपने लोगों को जो है वो उनके डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर देते हैं, उनके घर से टिकट्स वगैरह भी मंगवा के दे देते हैं, जिसकी वजह से वो जल्दी से जल्दी अपने घर चले जाते हैं। तो कोर्ट में जाके मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँ, जब कोर्ट लेके जाए तो आप प्लीज़ गिल्टी एक्सेप्ट कर लें फ़र्स्ट टाइम में। अगर आप गिल्टी एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आपको पुलिस जो है वो एक बड़ी जेल है जिसको सुंगे बुलू जेल बोलते हैं। मलेशिया में जो लोग रहते हैं उनको पता होगा सुंगे बुलू। तो वो लोग आपको सुंगे बुलू लेके चले जाएंगे। और सुंगे बुलू जो है वो एक बहुत पुरानी इनकी जेल है जो ऑलमोस्ट अभी बंद होने वाली है, लेकिन अभी तक बंद नहीं की। तो वहाँ पे लेके चले जाएंगे और वहाँ पे मैंने सुना है लोगों से कि वहाँ पे रहना खाना पीना बहुत बुरा है। तो वो वहाँ पे आपको बहुत परेशानी होगी। और लेकिन अगर आप अपनी गिल्टी एक्सेप्ट कर लेते हैं, आप मनाकू साला कर लेते हैं, तो आपको जो है वो बड़ी जेल है कजंग जेल, वहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। तो वो जेल काफ़ी बेहतर है, वहाँ पे खाना रहना सब कहते हैं कि अच्छा मिलता है, ठीक है। और उसके बाद कजंग से आपको इमिग्रेशन कैंप में किसी में भी आपका नंबर आ जाएगा तो वो आपको वहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, फिर वहाँ से आपको टिकट्स वगैरह लेनी है। अगर इन सब चीज़ों के लिए आपको अपने किसी फ्रेंड्स के लिए हेल्प चाहिए तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आपको आपका फ्रेंड नहीं मिल रहा है कि अभी वो किधर है, उसको टिकट लेके देनी है या आपको लॉयर की ज़रूरत है, तो आप मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और आप मुझे कमेंट्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैं आपसे रब्ता खुद ही कर लूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और मैंने आज जितनी भी टिप्स आप लोगों के साथ शेयर की हैं ये आपके बहुत काम आएंगी। मज़ीद अगर आपको किसी किस्म की भी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत हो और आप चाहते हैं कि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। मुझे कमेंट्स में लिख के बताएंगे आपको किस टाइप की इंफॉर्मेशन चाहिए। और भी मलेशिया में आपको किसी किस्म की भी
हेल्प की ज़रूरत हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, आप मुझसे मशवरा कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को इस बारे में काफ़ी हेल्प आउट कर सकता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितनी भी मैं नई वीडियो बनाऊँ वो आपको जल्द से जल्द मिले। ओके जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।